मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा गौ माता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, किस तरह गौ माता हमारे जीवन में राष्ट्र माता घोषित करने की जरूरत है, किस तरह गौ माता को हमारे जीवन में माता के तुल्य हमें मात्र सम्मान देने की जरूरत है, किस तरह से हम मानव का संपूर्ण जीवन इस गौ माता के ऊपर निर्भर करता है। गोपाष्टमी का समय भी आ रहा है, इसकी भी दिव्य महिमा है। इस संसार में गौ माता एक अद्भुत दिव्य माता स्वरूप है जो वास्तव में सबके लिए कल्याणकारी और महत्व रखती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सभी के लिए गौ माता का महत्व समान रूप से है, क्योंकि गौ द्रव्यों का इस्तेमाल हर मानव करता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवता का निवास बताया गया है। केवल गौ माता की सेवा मात्र से संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा संपन्न हो जाती है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए गौ माता को सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी कहा जाता है। गौ के दर्शन से समस्त देवताओं के दर्शन एवं समस्त तीर्थों के यात्रा का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है तथा गौ दर्शन, गौ स्पर्श, गौ पूजन, गौ स्मरण, गौ माता के कीर्तन और गौदान करने से मनुष्य सर्व विधि सर्व पापों से मुक्त होकर अक्षय लोक का भोग करता है। गौ की परिक्रमा से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। इस प्रकार गौ माता को भारतवासियों की परम आराध्या माना जाता रहा है। हमारे इतिहास में पढ़ने से तो हमें पता चलता है, पिछले युगों में एक एक आश्रम में ऋषि मुनि लाखों गायों की सेवा करते थे, उनका पालन पोषण करते थे। आज के युग में तो ये बातें काल्पनिक सी प्रतीत होती है, परंतु राजस्थान में तो वर्तमान में गौशाला पथमेरा बोलकर एक महात्मा के संरक्षण में अभी भी वर्तमान में दिखाई देती है, जहां आज भी 1 लाख से अधिक गायों का पालन पोषण हो रहा है। इस संत महामूर्ति का नाम है राजेंद्र दास जी महाराज। इन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता को समर्पण करके रखा है तथा भारतवासियों के लिए एक आदर्श स्वरूप और प्रेरणास्पद है। आज के परिवेश में गौवंश के प्रति धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंतन की भी आवश्यकता है। परम पिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना रहनी चाहिए कि प्रत्येक भारतीय गौवंश के प्रति अपने दायित्व को समझे और अपने जीवन में उन सात्विक गुणों को समावेश करे, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। भगवान की सृष्टि में गाय के जैसा कोई कृतज्ञ प्राणी दूर दूर तक नजर नहीं आता। प्रेम को स्वीकार करने वाला और उपकार का ऐसा उत्तर देने वाला गाय के जैसा कोई प्राणी इस ब्रह्मांड में नहीं है। 68 करोड़ तीर्थ एवं 33 करोड़ देवताओं का चलता फिरता विग्रह हमारी गाय माता है। संपूर्ण ब्रह्मांड पर गाय का जो उपकार है उसका वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव सा है। गाय विश्व की माता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओं को यज्ञ और होम में दी हुई आहुति से जो खुराक और पुष्टि मिलती है, वह भी उनको गाय के घी से मिलती है। होम में गाय के घी की ही आहुति दी जाती है, जिससे सूर्य की किरणें पुष्ट होती है और किरणें पुष्ट होने से ही वर्षा होती है। वर्षा से सभी प्रकार के अन्न, पौधे, घास, वृक्ष आदि पैदा होते हैं, जिनसे संपूर्ण स्थावर, जंगम, चल अचल प्राणियों का भरण पोषण हो पाता है। सारी समस्याओं का समाधान इस पृथ्वी पर गौ रक्षा और गौ सेवा से संभव है। बिना गौ सेवा एवं गौ रक्षा के विश्व का मंगल संभव नहीं है। हम हिंदुओं के गौदान, जन्म, नामकरण आदि जितने भी संस्कार होते हैं, इन सब में गाय के दूध, घी, गोबर आदि की मुख्यता होती है। जहां विवाह संस्कार होता है, वहां भी गाय के गोबर का लेप करके ही शुद्धिकरण किया जाता है। विवाह के समय गोदान का भी बड़ा महत्व है। जनना शौच और मरना शौच मिटाने के लिए भी गाय का गोबर और गोमूत्र ही प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी और गौमूत्र में गंगा जी का निवास बताया गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे मां के दूध के बाद सर्वप्रथम गाय माता का दूध ही पिलाया जाता है, जिससे उसके शरीर में पुष्टि होती है। जब मनुष्य स्वयं बीमार होता है तब भी उसे गाय का दूध पीकर ही अपने शरीर को फिर से हष्ट पुष्ट करना पड़ता है, क्योंकि गाय का दूध तुरंत बल, बुद्धि और शक्ति देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो गौ की महिमा का बहुत वर्णन मिलता है। मित्रों और साथियों, जब तक हमारी बुद्धि में यह बात बनी रहेगी कि गाय पशु है, तब तक हम इसकी ठीक से सुरक्षा और सेवा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें गाय को माता का दर्जा देना जरूरी है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत है। गाय ही साक्षात भगवान है, यह बात हमारे हृदय में बैठ जाए और ऐसा ध्यान करके अगर हम सभी बाल्यकाल से ही गौ सेवा से किसी न किसी रूप में जुड़े, तभी गौ माता की रक्षा हो सकती है। वैतरणी से बचने के लिए भी गौदान को करने का बहुत महत्व बताया गया है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर बनाई जाती है, क्योंकि इस गाय के दूध से बनी खीर से हमारे पितर तृप्त होते हैं।
हम सभी मनुष्य, देवता, पितर आदि सभी को गाय के दूध और घी से पुष्टि मिलती है। गाय को विश्व की माता मानकर हमें इनकी सेवा करनी है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि भगवान के अभिलाषी पदार्थों में गाय को माना जाता है। गाय के बिना भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न नहीं होते। भले ही आप कितने उपचारों को कर ले, फिर भी गौ माता की सेवा बिना सभी पूजा अपूर्ण जैसी मानी जाती है। भगवान के किसी भी कार्य में गौ सेवा के बिना उस कार्य की पुष्टि नहीं होती। बिना गाय के कृष्ण और गोविंद का पूजन अपूर्ण माना गया है। दूध पिलाती गाय का तो दर्शन बड़ा ही शुभ माना गया है। गाय बहुत ही पवित्र मानी जाती है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र मानी जाती है। उसके गोबर और गोमूत्र भी पवित्र माने जाते हैं। जहाँ गाय बैठती है वहां की भूमि पवित्र होती है। गाय के चरणों की रज धूल भी पवित्र मानी जाती है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों की सिद्धि हम मानव को मिल जाती है। गोपालन से गाय के घी, गाय के दूध, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। कोई भी धार्मिक कृत्य हमारे गाय के बिना पूरा नहीं होता। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र हमारे यहाँ जरूर लगते हैं। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में भी गाय का घी बहुत काम में आता है। श्रद्धा पूर्वक सेवा करने वाले को गाय अपरिमित संपत्ति प्रदान करती है। और गाय की यदि कृपा भरी दृष्टि जीव पर पड़ जाती है तो वह निश्चित ही उत्तम गति को प्राप्त करता है। गोधन सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। इससे बढ़कर कोई धन इस संसार में नहीं है। हमें विचार करना चाहिए, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास, उसके मूत्र में साक्षात भगवती गंगा का वास, उसकी महिमा क्या हो सकती है। उसकी तो अनंत अपरिमित महिमा होनी चाहिए और है। गाय सर्वदेवमयी है और सर्वत्र पूजनीय है, ऐसा भी हमारे गाना पुराण में लिखा पाया जाता है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से उस प्राणी को मोक्ष मिलता है। जो नियमित गाय की सेवा करते हैं उनका अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना ड्यूटी के इन गायों को चराया, जिसकी वजह से इनका नाम गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग भी वनों में रहते थे, किंतु अपने पास गायों को रखते थे। गाय के दूध, घी का सेवन करने से उनकी बुद्धि बहुत विलक्षण होती थी। इनमें वरदान देने की शक्ति दिव्य पाई जाती थी, जिससे उनकी बुद्धि बहुत विलक्षण होती थी। वो बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करते थे। आजकल तो इन ग्रंथों को ठीक ठीक से समझने वाले लोग भी बहुत कम रह गए हैं। गाय के दूध और घी से लोग दीर्घायु होते थे। गाय इतनी पवित्र है कि देवताओं ने भी उसको अपना निवास स्थान बनाया है। जिसका गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र है, फिर वह स्वयं कितनी पवित्र होगी, हमें सोचना चाहिए। एक गाय का पूजन करने से इस विश्व के सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। गाय के घी से आहुति देने पर वर्षा होती है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में हमें बताया जाता है। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास बताया गया। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति मानी जाती है। वर्तमान में तो गोबर से गैस भी पैदा हो रही है, जिस गैस की वजह से बिजली पैदा होती है। गाय दही से देवताओं को प्रसन्न करती है। शंकर जी को दूध से प्रसन्नता मिलती है, इसलिए हम हिंदू धर्म में शंकर जी को दूध भी चढ़ाते हैं। गाय अपने घी से अग्नि को तृप्त करती है, खीर से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती है और माखन से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करती है। पंचगव्य का पान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी 12 पुराण में वर्णन मिलता है। भगवान ने स्वयं कृष्ण रूप में अवतार लेकर हमें गौ सेवा करना सिखाया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आश्रय है हमारी गौ माता। कामधेनु गौ माता के दूध की खीर से ही श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भगवत स्वरूप प्रकट हुए। गाय अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाली, लोक और लोक में सहायता करने वाली और हम मानवों का नरकों से उद्धार करने वाली। गौ रक्षा के लिए वर्षों से बलिदान करने वाले लोगों की कथाएं इतिहास और पुराण में हमें पढ़ने को मिलती है। गौ रक्षा से इतने लाभ हैं कि इस बात धर्मपरायण भारतवर्ष ही समझ सकता है। दूसरे देश इसे समझने की भी क्षमता नहीं रखते। उनके पास गहरी धार्मिक और परमार्थिक बातों को समझने जैसी बुद्धि ही नहीं है और वैसे शास्त्र भी नहीं है। जो लोग विदेशी संस्कृति सभ्यता से प्रभावित हैं तथा केवल भौतिक चपाचौंध में फंसे रहते हैं, वे इस गाय के महत्व को कभी नहीं समझ सकते। वे ऋषि मुनियों की बातें भी नहीं मानते और स्वयं को भी नहीं जानते, अपने जीवन का उद्देश्य भी नहीं जानते। हमारे ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने, धर्मात्माओं ने गौ रक्षा के लिए बहुत कष्ट सहा है, तो वे बेसमझ तो नहीं थे। जैसे भगवान की सेवा करने से त्रिलोकी की सेवा हो जाती है, वैसे ही निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से विश्व मात्र की सेवा हो जाती है, क्योंकि गाय विश्व की माता है। गाय की सेवा से लौकिक और परलौकिक दोनों तरह के लाभ होते हैं। गाय की सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। गायों की रक्षा करने के लिए पहले समय में लोग इसे अपने घरों में पालते थे और उनका पालन पोषण करते थे। वर्तमान में यह सब व्यवस्था चारों तरफ खत्म होती दिखाई दे रही। पुराने समय में लोग गाय के दूध और घी का सेवन करते थे। गायों की रक्षा के उद्देश्य से हमें वर्तमान में गौशालाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूध के उद्देश्य से
हमें इन गौशालाओं की तरफ आकर्षित होने से बचना चाहिए। जितनी गोचर भूमियां बची है उनकी हमें रक्षा और सुरक्षा का दायित्व लेने की जरूरत है। सरकार को भी गौ हत्या नीति का कड़ा विरोध करने की जरूरत है और वर्तमान में वोट उनको ही देने की जरूरत है जो पूरे देश में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद कराने का संकल्प लेते हैं। खेती करने वाले किसानों को चाहिए कि वे गाय, बछड़ा और बैल आदि को बेचे नहीं। गाय और मां को बेचा नहीं जाता। जब तक गाय दूध और बछड़ा देती है, बैल का काम करती है, तब तक उनसे हम ये काम लें और जब वे बूढ़े हो जाए तो उनके गोबर और गौमूत्र को बेचकर उनका पालन पोषण हमें करना चाहिए। उन किसानों को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। गांधी जी ने तो नवजीवन अखबार में एक बार यहाँ तक लिखा कि बूढ़ा बैल जितना घास खाता है, चारा खाता है, उतना ही गोबर और गौमूत्र हमको दे देता है, अर्थात अपना जीवन खर्च स्वयं ही चुका देता है। अर्थ का सच्चा सदुपयोग गौ सेवा है। 100 वेद परायण ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देने से जो फल मिलता है, वही पुण्य फल केवल एक गाय को चारा खिलाने से मिल जाता है। गौ रक्षा में ही राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र का हित है एवं राष्ट्र की वास्तविक उन्नति है, समृद्धि है, संपन्नता है। तो हिंदू धर्म से जुड़े हैं उन्हें कम से कम एक माला गौ रक्षा के हितार्थ रोज करनी चाहिए। जहां गाय की निंदा हो रही हो वहां पर कभी भी खड़े नहीं रहना चाहिए। गाय की समृद्धि ही वास्तव में देश की समृद्धि है, इस पृथ्वी की समृद्धि है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पृथ्वी का तो भोजन ही गोबर और गौमूत्र है। गाय पृथ्वी तक को भोजन देती है। आज धरती भूखी है, उसको गौ द्रव्य नहीं मिल रहे हैं। रुपयों से वस्तुएं श्रेष्ठ है, वस्तुओं से पशु श्रेष्ठ है, पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में भी विवेक श्रेष्ठ है और विवेक से सत्व तत्व श्रेष्ठ है। परंतु आज सब तत्व की उपेक्षा होती दिखाई दे रही है, तिरस्कार हो रहा है। असत वस्तु रुपयों का महत्व ज्यादा दिया जा रहा है। रुपयों के लिए अमूल्य गोधन को नष्ट किया जा रहा है। गायों से आप रुपये तो पैदा कर सकते हो, किंतु रुपयों से गायें कभी पैदा नहीं हो सकेंगी। ये बात आप सबको समझ लेनी चाहिए। जब गायें नहीं रहेंगी तो रुपये से क्या होगा। जिन देशों में गाय नहीं है वे देश निर्बल और पराधीन देखे जाते हैं। बुद्धिमानी वर्तमान में यही दिखाई देती है हमारे ऋषि मुनियों, संत महात्माओं के द्वारा कि गायों की किसी तरह रक्षा की जाए, उनकी बुद्धि पर ध्यान दिया जाए, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। हम सब अपना कर्तव्य माने कि गौ माता को हमें बचाना है, गौ माता की सेवा करनी है और अनन्य भाव से भगवान की उपासना भी उनकी सुरक्षा के लिए हम करें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी प्रार्थना नियमित रूप से करते हो, हमें नियमित रूप से उस प्रार्थना के दौरान उसके फलस्वरूप गौ माता की रक्षा के हितार्थ भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में वर्तमान में भी बड़े पैमाने पर अभी भी गौ हत्या हो रही है। पिछले 10 से 12 वर्षों 15 वर्षों में करीब करीब दुगनी हत्याएं होने लगी है। केरल और कोलकाता में सबसे ज्यादा यह कार्य हो रहा है, जिससे हमें रोकने की हर संभव कोशिश करनी है। इस गौ हत्या से धर्म की हानि तो होती है, साथ ही देश हित की भी बड़ी हानि होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अन्न और वस्त्र ये दो चीजें भी खेती से ही आती है। जहां अभी बैलों से खेती होती है वहां तक तो ठीक है, किंतु वर्तमान में यंत्रों के द्वारा खेती हो रही है। इस वजह से गौ का उतना महत्व नहीं दिया जा रहा, बैलों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। किंतु वैज्ञानिकों का कहना है कुछ 20, 30, 40 वर्षों के बाद कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब खत्म हो जाएगा। उस समय तक अगर हम गौ माता की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान कैसे मिलेगा। इस बात को भी हमें अभी समझ जाना चाहिए। उस समय खेती के लिए गायें हम कहां से लाएंगे। जैसे बड़े बूढ़े बालकों से कहते हैं कि पढ़ाई करो, पर खेल में बालकों का जैसा मन नहीं लगता, उसी तरह अभी हम सब मानव खेल में लगे हैं, इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे। अभी हमें अपने भविष्य की सोच नहीं हो पा रही। यह बहुत बड़ी भारी हानि है। इससे आगे चलकर इतनी बड़ी हानि होगी जिसे संभालना भी मुश्किल हो सकता है। परंतु पैसे कमाने और संग्रह करने के लोभ से अंधे हुए लोग अभी भी बड़े जोर शोरों से गायों को मारने में लगे हैं। सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं सोच रही। इसलिए मेरी सभी नागरिकों और सज्जनों से विशेष प्रार्थना है, आप सावधान होकर इस गौ रक्षा की ओर आप ध्यान देना चाहिए। हमें दीर्घ दृष्टि से सोचना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करने की जरूरत है। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, ये मेरा वीडियो गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर मैं युवा साथियों को जागरूक करने की कोशिश के लिए बनाया हूँ। तो दिवाली, धनतेरस के शुभ अवसर पर आप सबको गौ सेवा के हितार्थ भी कुछ न कुछ अर्थ अपने आसपास की गौशालाओं तक पहुंचाना चाहिए। वर्तमान में हम युवा साथियों के पास समय नहीं होता कि हम
गौ सेवा खुद तन मन से जाकर कर सके, किंतु इस दायित्व को हमें समझना होगा कि हम अर्थ को किसी तरह भी अपनी कमाई के कुछ हिस्से को, दशांश को अगर गौशाला तक पहुंचा सकेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को बचा सकेंगे। ये सब बातें पहले समय में तो गुरुकुल में बच्चों को सिखा दी जाती थी, किंतु वर्तमान में इस तरह की शिक्षा प्रणाली अब हमारे शिक्षा में तो रही नहीं। वर्तमान में कुछ गुरु और कथाकार हमें कथा के माध्यम से बहुत सी बातें बता रहे हैं, किंतु आने वाले समय में तो इस तरह के कथाकार भी मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। किंतु वर्तमान में मैं सभी युवा साथियों को विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने हर तीर्थ त्योहार में गौ माता की सेवा के लिए अंश निकालें। अपने आसपास के गौशालाओं पर गौ रक्षा के लिए कुछ न कुछ धन की व्यवस्था वहां जरूर भेजें। आपके घर में शादी होती है तो आपको फेरों के दौरान गौदान का एक संकल्प दिलाया जाता है, जिसे आपको वार्षिक गौदान के रूप में परिवर्तित करके गौदान का संकल्प लेना चाहिए। और एक गौदान का आपको निश्चित रूप से हर परिवार जो विवाह कर लेते हैं उन्हें संकल्प लेकर एक गौ रक्षा के हितार्थ हर वर्ष एक गौ की सेवा का दायित्व लेना चाहिए। हमारी पिछली पीढ़ी ने भी हमारे लिए कुछ बचाकर, कुछ गौवंश की रक्षा करके हमारे लिए गौवंश को छोड़ा है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें भी गौवंश को बचाकर जाना है। मित्रों, साथियों, इस तरह इस हंसी खुशी के अड्डे चैनल पर मैं खुश रहने के आजीवन काम आने वाले स्वर्णिम सूत्रों को ही बताता हूं, जिसे आपको समय देकर 10-15 मिनट जरूर सुनना चाहिए। आज के इस गौवंश के वीडियो से मैं आपको यह संदेश भी देना चाहूंगा, वर्तमान में यूट्यूब पर गौ सेवा के हितार्थ बहुत सी कथाएं हमारे संत महात्माओं द्वारा अपलोड करके बताई जाती है, जिसे आप अपने मोबाइल पर ही आपको श्रवण करना चाहिए। और गौ सेवा के हितार्थ आपको धन की सेवा द्वारा निश्चित रूप से आसपास के गौशाला में मदद पहुंचानी चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए। धन्यवाद मित्रों और साथियों।